प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने लाइव क्लास में जो टॉपिक्स किए थे उनमें जो एक टॉपिक था शब्द और पद, मैंने उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रश्न लिखवाए थे और उनके उत्तर लिखवाने को कहा था। ठीक है, उनके उत्तर आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, पद को परिभाषित कीजिए, यानी कि पद क्या होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, वचन, लिंग, कारक आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह शब्द पद की संज्ञा पाता है। जैसे शाम पढ़ता है, यहाँ शाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, दोबारा देख लो, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, वचन, लिंग, कारक आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह शब्द पद की संज्ञा पाता है। जैसे शाम पढ़ता है, यहाँ शाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यौगिक शब्द को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी कि यौगिक शब्द क्या होते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो और जिनका अर्थ भी अलग अलग हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब कि अलग अलग शब्दों और जिनका अर्थ भी अलग हो तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, रसोई घर, रसोई जमा घर। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा, रसोई के लिए घर। राजपुत्र, राज जमा पुत्र, राजा के लिए राजा का पुत्र। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। तो विशेषण हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, मोटा, काला आदि सारी विशेषताएं हैं। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। हमने विशेषण के 4 भेद पढ़े हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसमें कि इसके गुण और दोष बताए जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जिसमें कि विशेषता के साथ साथ संख्या बताई जाती है। परिमाणवाचक, नापतोल का बताया जाता है। और सार्वनामिक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करे, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विशेषण के 4 भेद कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द और पद में अंतर क्या होता है? जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आता है तब वह शब्द की संज्ञा पाता है। जैसे रमेश, जल, सुरेंद्र, कमल आदि। परंतु जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद की संज्ञा पाता है। जैसे रमेश स्कूल गया, कमल कीचड़ में खिलता है आदि। ठीक है, शब्द और पद में अंतर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण की परिभाषा बताते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, योगरूढ़ शब्द से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिसमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती है। अब रूढ़ शब्द क्या? इससे तात्पर्य है कि यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते और रूढ़ शब्दों के समान इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे हिमालय, पीताम्बर, नीलकंठ, पंकज, जलद, चतुर्भुज, दशरथ, दशानन आदि। हिमालय किससे रिलेट कर रहे हैं हम? हिमालय को पर्वत है। पीताम्बर पीले अंबर वाला यानी श्री कृष्ण। नीलकंठ भगवान शिव शंकर। पंकज कमल। जलद बादल। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला। ठीक है,
दशरथ राम का पिता, दशानन रावण आदि। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ और यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं। इससे तात्पर्य यह है कि यौगिक के समान इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और रूढ़ के समान इनका एक विशेष अर्थ होता है, जैसे हिमालय, पीताम्बर, नीलकंठ, पंकज, जलद, चतुर्भुज, दशरथ, दशानन आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वनामिक विशेषण को सोदाहरण सार्वनामिक विशेषण को सोदाहरण समझाइए। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी बेईमान है। ठीक है, इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है, 4 शब्द कौन कौन से होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशी शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द से क्या अभिप्राय है? उदाहरण देकर समझाइए। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, मातृ, पितृ, सूर्य, सत्य, छात्र, निपुण, पत्र, वायु आदि। ठीक है, तो क्या होते हैं तत्सम शब्द? जो कि संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अग्नि, मातृ, पितृ, सूर्य, सत्य, छात्र, निपुण, पत्र, वायु आदि। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के नाम लिखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। हमने पढ़ा ही है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। इनके आंसर आप फेयर कॉपी में कर लेना, व्याकरण वाली कॉपी में। ठीक है, और बाकी आगे के जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगी आपको। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।